अली भाई, इस वक्त अगर मौजूदा मंजरनामे को देखें तो आप क्या समझते हैं कि इब्तदा में जो खबर आई उस खबर का जाविया किन वजूहात की बुनियाद पर तब्दील हुआ? पहले ये हुआ कि मैन होल के अंदर ये मुतासरा लोग गिरे हैं, और फिर ये हुआ कि नहीं, इसके पीछे तो खावंद की कारस्तानी। जी यासिर रशीद साहब, ऐसे ही है। मैं कल जिस टाइम ये पहली कॉल चली रेस्क्यू को कि कोई ऐसा हादसा सुनने में आया है जिसमें एक खातून और एक बच्ची मेन होल में गिरी है, रेस्क्यू की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, रेस्क्यू टीमें रवाना हुई, हमें इतलात मिली कि इस तरह का कुछ सानिया हुआ। ये 7:36 पे कल ये वाक़या हुआ जिसमें एक खातून और एक बच्ची जो है मेन होल में गिरी। ये जो इलाका है ये भाटी चौक का इलाका कहलाता है। यहाँ पर दाता दरबार अपग्रेडेशन मंसूबा चल रहा था। ये मंसूबे का हिस्सा ही था जिस साइड पे ये होदी टाइप बनाई हुई थी। ये 4 फुट की इसकी होदी है और इसकी जो डेप्थ है वो तकरीबन 18 फुट गहरी है। अच्छा। मतलब ऊपर से अगर कोई गिरता है 18 फुट हाइट में, और क्योंकि वो खातून ने बच्ची अपनी गोद में ली हुई थी तो वो अनबैलेंस होने की वजह से और उसकी लाइट ना होने की वजह से, क्योंकि उस खातून की जूती ऊपर मिली है जो उस जो 4 फुट का इन्होंने मेन होल खोला हुआ था उसके पास उसकी एक चप्पल मिली है। इसका मतलब है उसका पैर स्लिप हुआ तो वो उसके अंदर जा गिरी। और उस 18 फुट गहरी जिस जगह पर कोई गिरता है जिसके साइडों पे कोई पकड़ने की जगह नहीं है तो अच्छा खासा बॉडी को नुकसान होता है। इसका मतलब ये कि हिफाजती इंतजामात वाकई नहीं थे। अच्छा, उसमें हिफाजती इकदामात एक सेंस में हम कह सकते थे भी, एक सेंस में कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा की ज़रूरत थी। एक स्टिप लगती है जहां पे भी कोई तरक्याती काम चल रहा होता है तो एक स्टिप लगा दी जाती है, उसका मतलब होता है कि इससे अंदर आप लोगों ने नहीं आना। सही। लेकिन क्योंकि ये मेन रोड था और दाता दरबार से जिस टाइम भाटी चौक की तरफ टर्न करते हैं जहां पे पहले परिंदा मार्केट थी जिसको डिमोलिश करके ये जगह बनाई गई थी, ये एग्जैक्ट जगह वो वही जगह है जहां पे वो परिंदा मार्केट थी जहां पे ये हादसा हुआ है। अच्छा, वहां पर क्योंकि सेफ्टी के लिए उन्होंने सिर्फ स्टिप लगाई हुई थी और लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि स्टिप के उस साइड पे जाना जो है वो खतरे में आ सकता है, इसी बिना पे उन्होंने स्टिप क्रॉस की। तो वहां पे क्योंकि कच्चा रास्ता था और साफ रास्ता था, एक साइड पे ट्रैफिक थी, तो उन्होंने कच्चा रास्ता इख्तियार किया। पीछे उसका खामन, उसकी सास भी उसके साथ मौजूद थी जिन्होंने जो गुजर रहे थे, और अचानक ही जब वो गिरने की एक आवाज आई तो उसकी सास ने चीखो पुकार वहां पे शुरू की और जिस पर उसके खामन ने जो है वो रेस्क्यू को भी तलब किया। रेस्क्यू ने वहां पे जो ऑपरेशन किया, जो हमने देखा, पहले तो डेप्थ के ऊपर चीजों को चेक किया जा रहा था क्योंकि उस पानी वो उसकी गहराई 18 फुट तो है नीचे, लेकिन जो पानी की गहराई है वो 1.5 फुट से ज्यादा नहीं थी। उसके अंदर तलाश करना कोई इतना मेरे ख्याल में मुश्किल अमल नहीं था जिसकी वजह से इतना डिले हुआ मामला। पहले जिस टाइम पानी क्रॉस हो रहा था तो कहा यह जा रहा था कि ये पानी स्लो है। अच्छा, इतनी गुफ्तगू चल रही थी, इतनी खबरों की इंफॉर्मेशन आ रही थी कि अचानक एक पोस्ट बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में जो है वो आई, और वो जहां से आई वो भी हमें हल्का फुल्का अंदाजा हो गया कि ये किस एंगल से आई। लेकिन उसके नीचे एक लाइन जब मैंने पढ़ी, उसके नीचे लिखा था लाहौर इंतजामिया। लाहौर इंतजामिया का मतलब होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर, जो गुलबर्ग जो लाहौर का डीसी है उसकी तरफ से शायद कोई जारी हुआ हो, लेकिन वहां से जब मैंने क्लैरिटी ली तो वहां से कोई ऐसी चीज जारी नहीं की गई। लेकिन फिर भी ये सर्कुलेट हुई और तमाम मीडिया के अंदर ये चीजें चली कि इसके अंदर कुछ ना कुछ फेक नजर आ रहा है। उसकी वजह यह थी कि रेस्क्यू ने 2 दफा उस पाइपलाइन से टायर को गुजारा। टायर गुजारने का मकसद ये था कि वहां पे अगर कोई ऐसी बॉडी है तो वो टायर वहीं पे रुक जाएगा ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि यहाँ पे बॉडी है। 3 दफा जब उन्होंने टायर गुजारा तो वहां पे बॉडी, क्योंकि उससे पहले मूव हो चुकी हुई थी अगली तरफ जहां से ये बॉडी मिली है, ये तकरीबन कोई 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है भाटी चौक से। अगर आप बात करें आउटफॉल जो स्टेशन उन्होंने बनाया हुआ है, वहां पर पानी जब निकास के लिए गुजरता है तो वहां पे स्कैनिंग होती है। वो स्कैनिंग के लिए रॉड लगे होते हैं जहां से कोई भी बड़ी चीज वहां से क्रॉस नहीं हो सकती। ये डेड बॉडी वहां से इस वजह से मिली कि वहां से कहीं आगे जाने का उस बॉडी को रास्ता नहीं था। इस वजह से उस खातून की लाश रात 12:10 पर जो है वो बताई गई। इससे 1 घंटा पहले तक वो लाश मिल चुकी थी, लेकिन कहा यह जा रहा था कि ये फेक चीजें चल रही हैं। लेकिन जिस टाइम डेड बॉडी की कंफर्मेशन आ गई तो इसका मतलब है कि वहां उस नाले में वो खातून गिरी थी। अभी आज दोपहर की अगर बात करें तो तकरीबन 2:15 से 20 मिनट के दरमियान वो जो छोटी बच्ची थी, वो जो 9 माह की बच्ची थी, उसकी भी डेड बॉडी वहीं उसी जो स्टेशन है ये जो आउटफॉल रोड वाला, वहीं से उसी की भी बरामदगी, लाश की बरामदगी हुई। वो सगियां पुल का इलाका कहलाता है, वो सगियां रोड कहलाता है। अच्छा, वहां से दोनों लाशें एक चीज ये बताएं कि ये जो खबरें आई कि खाविंद गिरफ्तार हुआ, उसके अहले खाना गिरफ्तार कर लिए गए, उन पे तशद्दुद हुआ
और फिर बाद में ये जो तस्दीक हुई कि वाकई ये लोग गिरे थे, तो फिर उन्हें रिहा किया गया। इन खबरों में किस हद तक सदाकत है? गिरफ्तारी तो है, वो तो मानी जा रही है, तशद्दुद के हवाले से किस हद तक सदाकत है, और फिर उन लोगों की इस वक्त सूरत हाल क्या है और उनका इब्तदाई मौक़िफ़ क्या है? अच्छा, जो उसका खामंद और उसके एक आधे अजीज़ को पुलिस ने जब गिरफ्तार किया ना, जिस दिन ये पहले दिन वाक़या हुआ, तो तकरीबन 9 बजे के करीब जो है, 9:30 बजे के करीब फेक खबरों की खबरें जो है ना वो गर्दिश करनी शुरू हो गई, जिसकी बिना पर पुलिस को शक हुआ कि कहीं इन्होंने कोई ऐसा प्लान तो नहीं किया कि कहीं किसी को मार आए हों और यहाँ पर ये वकुआ बनाने की कोशिश कर रहे हों कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया ताकि थोड़ी बहुत रेस्क्यू वाले मामला देखे जाएं, उसके बाद कहें जी बह गई है, मिली नहीं। तो इस तरह के सिनेरियो के ऊपर पुलिस को थोड़ा सा तफ्तीश हुई, तो उसमें तफ्तीश के हिसाब से जब उन्होंने उसके अजीज़ो कारब को भी बुलाया, उनसे भी तफ्तीश की और उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। अंडर ऑब्जर्वेशन से मुराद है कि सख्ती के साथ उनसे पूछताछ हुई, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर एक बड़ा प्रेशर आ गया था इस खबर के बाद, बहुत बड़ा प्रेशर में थे वो, किसी भी तरीके से इस प्रेशर को जो है ना खत्म करना चाह रहे थे। वो ये साबित करना चाह रहे थे कि ये खातून यहाँ पर आई ही नहीं, ना इसकी लाश यहाँ पे लाई गई, ना ये खुद यहाँ पे आई, ये वकुआ कहीं और पेश आया हुआ है और इस जगह पे डाल दिया। उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि वहां पे कैमरा कोई नहीं था। अगर ये सीसीटीवी कैमरा वहां पे होता तो ये भी चीजें उसी टाइम मौके पे क्लियर हो जाती। बहुत सारी चीजें तो इस वजह से डिले भी हुई क्योंकि दोनों मिक्स चीजें चल रही थी। ऑपरेशन भी थोड़ा सा सुस्त हुआ, इंतजामिया भी थोड़ी सी कंफर्टेबल हो गई कि वाकई हो सकता है कि ऐसी चीजें हों, लेकिन वो उसमें कोई सदाकत नहीं थी। जो चीज़ें हमने देखी, उस डेड बॉडी को जब हमने देखा तो वो इतनी बुरी तरह शदीद उनकी बॉडी ख़राब हो चुकी हुई थी, क्योंकि वो जिस नाले से गुजर के उस तरफ पहुंची है, अच्छा खासा 17 घंटे का ये ऑपरेशन रहा है। 17 घंटे से वो बच्ची की जो डेड बॉडी थी वो गंदे पानी के अंदर ही थी जिसको निकाला गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फेक हों ठीक हों, लेकिन जिनकी गलती है उसकी वजह से 2 जानें तो चली गई। सीएम पंजाब ने अभी कुछ देर पहले इजलास में बाकायदा तौर पर कहा है कि 4 ऐसे अफरान को गिरफ्तार कर लो जिसकी सबसे ज्यादा जो है वो नेग्लिजेंसी पाई जाती है। बात ये नहीं है हादसा हो जाता है, हादसा हो गया। देखिए कि जो वहां का ठेकेदार था, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, सबको मुअत्तल करने की बातें होती रहीं। अब आपको भी ये पता है कि जो साइट्स होती हैं, एक गुंजानाबाद इलाके में साइट्स हैं, सरकारी तौर पे काम हो रहा है, वो एक अलग मामला है। एक भाटी का चौक, दाता दरबार, जहाँ पे पैदल गुजरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा, जहाँ पे रशी इलाका है, और आगे आप ये देखिए कि वो मीनारे पाकिस्तान को वो सड़क जा रही है, और इस तरफ को अगर आप देखें तो फिर वो अंदरून की तरफ भी सड़क जाती है। तो उस चौक में वहाँ पे लाइट्स का ना होना, हिफाजती इंतजामात का ना होना, लोगों को रोकने के लिए किसी शख्स का मौजूद ना होना, ये जो नेग्लिजेंसी है, इसका अब तक अंजाम क्या हुआ है? इसका अंजाम ये हुआ कि आज 2 जानें चली गई हैं। इसका अंजाम ये हुआ कि इससे पहले भी बहुत सारी जानें चली गई हैं। लेकिन देखें, लाहौर के अंदर इस टाइम बहुत बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं LDP के नाम से, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से, जिसके अंदर लाहौर की आलमोस्ट सड़कें जो हैं वो खुदी हुई हैं। इसी तरह LDA के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें दाता दरबार भी है, नीला गुंबद भी है, रेलवे स्टेशन भी है, दूसरे प्रोजेक्ट भी हैं। इतनी लेबर, इतने कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से ला के आप लाहौर में करेंगे? आप कम लोगों के साथ जब काम करेंगे, सेफ्टी मेजर्स कम होंगे, खर्चे आप कम से कम करने के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में अगर इधर शीट लगा देते, पूरी एक शीट लगा देते कि यहाँ पे आना ही बंद है, तो मतलब कोई अगर वो उठा के, अगर कोई फीता सा उठा के अंदर जा सकता है, तो आपको ये भी खतरात होने चाहिए कि कोई भी अंदर जा सकता है। तो उससे पहले ही आप उसको जो है वो कम से कम ऐसी बाउंड्री लगाएं जिसके अंदर लोग दाखिल ना हो सके। लेकिन 2 जानें तो ये चली गई। 2 जानों का जवाब कौन देगा उस आखिरी लम्हे को? तसव्वुर कीजिए कि जब वो माँ अपनी उस कमसिन बच्ची को सीने से लगाए, पांव फिसलने पे वो 18 फीट गहरी खाई के अंदर गिर रही होगी, उस लम्हे उसे अपनी फिक्र होगी या अपनी उस बच्ची की फिक्र होगी? उस बच्ची की आखिरी सांसों का अंदाज़ा लगाइए कि पानी में डूबते हुए उसने क्या सांस लिया होगा, जिसने अभी तक माँ के सही नाम को भी समझा ना हो, माँ के उन्स को भी महसूस ना किया हो, और वो खाविंद जो अपनी बेगम के गिरने के बाद अपने बच्चे की भी फिक्र कर रहा होगा कि मेरी एक बेटी जिसे लाड से पालने का मैंने सोचा था, जिसे बड़ा करने का मैंने सोचा था, उसके लिए कई ख्वाब बुने थे, वो सारे ख्वाब चकनाचूर हुए। ये तमाम अहकामात, ये तमाम मुअत्तलियाँ, ये तमाम इंतजामात किसी जान का मुतबादिल नहीं हो सकते। हम सानेहा दर सानेहा बैन करने वाली कौम है, लेकिन हमें यह मालूम नहीं पड़ता कि सानहे से सीखना किस तरीके से है। हमारे लिए हर सानहा पिछले सानहे से कम अहम होता है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि ये अहम है और पिछले सानहे से सीख के अगली मुस्तकबिल की तरतीब को बुनेंगे, तभी कुछ बेहतरी हो सकती है।